प्रवीण जी, जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का असर है, और वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है यानी कि जो पिछले जो सीट पर विधायक थे, हालांकि अब वो चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं लेकिन उन्हीं के पुत्र लड़ रहे हैं और बीजेपी से वो उम्मीदवार भी हैं, तो जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो कहते हैं वो खिलाफ जाता है। क्या बीजेपी के लिए भी ये ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा अब तक हुआ है और आगे 6 बजे तक जब वोट कास्ट होंगे तो और बढ़ने की उम्मीद है? त्रिपाठी जी, ऐसा है कि कुछ सेफोलॉजिस्ट जो है, हाँ, 2014 से पहले मैं भी बहुत सुनता था, कुछ सेफोलॉजिस्ट ये कहते थे कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो वो एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन 2014 के बाद देश की राजनीति में जो बदलाव आया, आपने भी देखा होगा, जिस तरह से लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं 2014 फिर 2019, वोटिंग प्रतिशत बढ़ा 2019 में, लेकिन वो प्रो इनकम्बेंसी था। आपको इस बदलाव को देखना पड़ेगा। आदमपुर में भी यही हो रहा है। आदमपुर में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, आदमपुर में प्रो इनकम्बेंसी है, जो समझने की बात है। देखिए, जब आदमपुर का उपचुनाव शुरू हुआ तो विरोधियों ने एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि साहब कांटे का मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है, ये चर्चा शुरू हुई। लेकिन आज पोलिंग वाले दिन क्या चर्चा हो रही है कि भव्य के जीत का मार्जिन कितना होगा। अब चर्चा का विषय ये है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। देखिए, जहां तक प्रदेश सरकार के विकास का कार्य है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विकास के पुरुष के रूप में स्थापित होना और भजनलाल परिवार का आदमपुर के अंदर एक ओरा होना, लगातार 50 साल से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका एक अपना प्रभाव है। ये सब चीजों के साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है इस आदमपुर उपचुनाव में, वो है कांग्रेस की कार्यप्रणाली। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं की लोगों की एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होती है कांग्रेस की, लेकिन बड़े नेता प्रचार करने के लिए नहीं आते। किरण चौधरी जी जो है वो इस तरह के बयान देते हैं, मुझे बुलाया नहीं गया। रणदीप सुरजेवाला जो है वो चुनाव से दूर रहते हैं, शैलजा जी चुनाव से दूर। तो ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर को भी हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। तो जिस तरह से समझेंगे सर, डुल जी भी हमारे साथ है, रविंद्र जी से भी समझेंगे। हमारे हरियाणा ब्यूरो चीफ विनोद लांबा हमारे साथ हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी विनोद। अत्रे साहब, ये जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं आज इस बात की चर्चा हो रही है मार्जिन क्या होगा, इसका आपने जो प्रारूप है अत्रे साहब वो गलत समझा। मैं उस लिहाज से इसको कहीं ना कहीं सवाल को रख रहा था आप लोगों के सामने। जब चुनाव घोषित हुआ, जब टिकट घोषित हुई, तो जो कंफर्टेबली लग रहा था, कैंपेन कंफर्टेबली लग रहा था और बड़े केक वॉक लग रहा था कि बड़े आराम से निकल जाएगा, एक टफ बाइट बनी तो आखिर बनी कैसे? मेरा सवाल इस वजह से था क्योंकि ये जो दावा था 1 लाख का, 50,000 से ऊपर का, अब खुद होगा क्या? 6 तारीख को डिब्बों में बंद है, वो ईवीएम में तय होगा। वो हम और आप दावा आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि जो बड़े दावे थे वो बड़े दावे भी इलेक्शन का वोटिंग दिन आते आते बहुत छोटे क्यों हो गए? नहीं विनोद जी, आपको समझना पड़ेगा। पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का एक तरीका है। हम अपना एक टारगेट निश्चित करते हैं। हमने अपना टारगेट निश्चित किया कि भव्य को 1 लाख से ज्यादा मत मिलेंगे और उसके लिए हमने अपना प्रचार शुरू किया। आप मान रहे हैं आज भी? भव्य का प्रचार जो है वो लगातार ऊपर की तरफ जाता रहा। और आप मान रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा मिलेंगे? आप अभी भी इस दावे पे हैं? अरे अभी बात तो पूरी होने दीजिए प्रभु। और जैसे जैसे प्रचार जोर पकड़ता गया और जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदमपुर में जनसभा की, तो प्रचार जो है वो अपने पीक पे पहुंच गया और वो ये आदमपुर की जनता ने दिखाया। जो हमारा टारगेट था, हम उस टारगेट को अचीव करेंगे। पहले तो मुकेश जी आपको ये बात समझनी होगी। दूसरी बात, अगर मैं ये कहता हूं कि हमारे जीत का मार्जिन 25,000 से ज्यादा होगा, तो उस ज्यादा की सीमा नहीं है इस चुनाव में। मुकेश जी, इस बात को समझ लीजिएगा। ये 25,000 से ज्यादा का मतलब 50,000 से ऊपर भी जा सकता है। और ये आप देखेंगे 6 तारीख को जब नतीजे आएंगे। आप ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप वहां देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस ने इस चुनाव को पोलराइज करने के लिए वर्ग विशेष के नेता की बात करने की कोशिश की, उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने करने की कोशिश करनी पड़ेगी। पोलराइज करने की कोशिश किसने की, बताइए ना, खुल के बात कीजिए। देखिए, लगातार कांग्रेस की तरफ से जिस तरह के बयान आते रहे, खास तौर पे जयप्रकाश जिस तरह से इनडायरेक्ट वर्ग विशेष की बात करते रहे, गादड़ी जो जयप्रकाश गादड़ी की तुलना बागड़ी से करते रहे, क्या उन बयानों का असर आपको इस चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा? एक और चीज कहूंगा मुकेश जी, जो आपने खुद अभी बोली थी, विनोद जी, हाँ। आपने बाल संबंध की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जनसभा की चर्चा की। आपने अगर उन जनसभा को कवर किया हो, एक 10 साल का पूर्व मुख्यमंत्री बाल संबंध में खड़ा होकर यह कह रहा है कि इस सरकार ने क्या काम किया बाल संबंध में, जबकि बाल संबंध का कॉलेज और बाल संबंध का बस स्टैंड किसने बनवाया?
हुड्डा साहब ने क्यों नहीं बनवा दिया 10 साल में? हुड्डा साहब को बतौर एक्स चीफ मिनिस्टर करना तो ये चाहिए था कि ये बताते कि साहब देखिए मैंने आदमपुर में ये काम किया, लेकिन बताने के लिए उनके पास कुछ था नहीं। सुनील अत्रे जी, ये सवाल आप कांग्रेस के प्रवक्ता से ले लीजिए ना, वो इसका जवाब दे पाएंगे। क्योंकि आपने बाल संबंध का नहीं, मैंने उस बात का रेफरेंस रखा था। मैंने उस बात का रेफरेंस रखा था कि जो एंटी इनकम्बेंसी और 10 साल में जो पिछली डिबेट हमारी इससे पिछले शो में चल रही थी, मैंने अत्रे साहब उस बात का रेफरेंस रखा था कि वहां उन्होंने ये बात रखी है। आप जो तमाम पॉलिटिकल प्रवक्ता हैं उनसे बात कीजिए, हम तो जो ग्राउंड रिपोर्ट अपनी देख कर आए हैं उस पर बात कर सकते हैं। और हमने ये साफ तौर पर कहा कि बिश्नोई परिवार वर्सेज अदर बना, इसमें तो कोई अस्वीकार्यता है ही नहीं। इसमें कोई ये कह दे कि बीजेपी को इतर रख के चुनाव लड़ा जा रहा है दो और अलग पॉलिटिकल पार्टी में, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि वो सच नहीं है। विनोद जी, पहले समझना पड़ेगा, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा। देखिए, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल का परिवार पिछले 50 साल से आदमपुर का प्रतिनिधित्व, मैं वही कह रहा हूं, कांग्रेस वाला सवाल आप नहीं, जो आपने कहा उस बात पे हम दोनों एक ही बात कह रहे हैं, उस बात पे कोई डिबेट ही नहीं है। वो बिल्कुल आपने ठीक कहा और डाउन रिपोर्ट पे भी दिखता है। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं कि कोई ये कहे कि बीजेपी तो इतर है, भजनलाल परिवार तो अलग है, फाइट ही हमारी है दूसरे की, तो ये बात बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसको भी जीतना है, जिसको भी हारना है, चुनाव तो बीजेपी के खिलाफ ही और भव्य बिश्नोई के खिलाफ ही लड़ना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और बिल्कुल स्पष्ट ये है कि जीतेगा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भव्य बिश्नोई। बड़ा मोटे अक्षरों में कल लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश की जमानत जब्त करवा दी। दैट्स ऑल।